चरित्रों से, दोनों नामों से क्या सीखना है? सती ने क्या कहा? भगवान शंकर जबरदस्ती सत्संग में ले गए थे, लेकिन माता सती ने वहां सत्संग नहीं सुना। बोला एक काक भुखंडी क्या कथा सुनाएंगे, इससे बढ़िया कथा तो मेरे शंकर जी सुनाएंगे। क्या बोला? काक भुखंडी क्या कथा सुनाएंगे, इनसे सुंदर कथा तो मेरे शंकर सुनाते हैं, और जब चाहूं शंकर जी को पकड़ो और कथा सुनो। बस लेकिन यहाँ पे माता पार्वती को देखो, माता पार्वती ने शंकर को जबरदस्ती बोला मेरे को सत्संग में ले चलो। बोलने का अर्थ यह है जिसने अपने जीवन में सत्संग किया, सत्संग को सुना, उसका जीवन सफल हो। और जिसने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया, ध्यान लगा के सुन लो, जिसने अपने जीवन में सत्संग किया उसका गृहस्थ सफल हो जाता है, लेकिन जिसने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया उसको माता सती की तरह शरीर त्यागना पड़ता है। और तुमने देखा होगा आजकल हमारे समाज में सुनने में आता है ना कि फलाने की बहू ने, फलाने के बेटे ने सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर दिया। जिसने सत्संग जीवन में धारण किया हो वो कभी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन जिसने सत्संग तो सुना हो सती की तरह, लेकिन उसका अनुकरण न किया हो, उसको सती की तरह शरीर त्यागना पड़ा। सती और माता पार्वती का चरित्र हमको यही सिखाता है, सत्संग के बिना जीवन में कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक बिना सत्संग के हमारा विवेक जागृत नहीं होता है, और सत्संग बिना प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त नहीं होता। भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने की छूट दे रखी है, और कर्म करने के बाद किसी भी कर्म को करोगे तो फल जरूर मिलेगा, कम मिले ज्यादा मिले ये अलग बात है, लेकिन फल जरूर मिलता है। लेकिन सत्संग कर्म करने से भी सत्संग नहीं मिलता। तुमने कहीं देखा होगा व्यक्ति पूरे सत्संग की तैयारी करता है, टेंट फेंट सब लगा लेता है, लेकिन जैसे ही सत्संग शुरू होता है तब तक घर में कोई अशुद्धि हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो समझो
राम की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। धनदारा सुख संपदा पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। धनदारा सुख संपदा सब मिल जाता है, लेकिन सत्संग बिना परमात्मा की कृपा से नहीं। देखा होगा यहाँ पे एक माता जी हैं, मैंने परसों बोला कि सफाई करने को आए, बोला मैंने परसों, और कोई आया नहीं आया, लेकिन एक माता जी है हमारी, अगर वो माता आ रही है, दीदी आप खड़े हो जाओ, और आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह ये 7 बजे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब कितनी दूर से आती पता है? उजाला। ऐसी माताओं को, ऐसे भगवत प्रेमियों को मैं व्यास पीठ से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोला तो मैंने सभी को, लेकिन कम से कम मेरा बोला एक भी तो लगा। संग नहीं रहता वो कितना नजदीक, सत्संग के पांडाल के कितना नजदीक लोग नहीं आ सकता। तुलसीदास जी ने कहा अगर वो पांडाल में नहीं आ सकता और दूर भी अगर उसने कथा सुन ली और बाई चांस पांडाल में भी आ गया, तो वो ना तो दूर रह करके ना तो पांडाल में आकर के कथा का लाभ ले सकता है। आवत यही शरण अति कठिनाई, आवत अति कठिनाई, आवत यही शरण अति कठिनाई, आवत यही शरण अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आया न जाहि, राम कृपा बिनु आवे न जाहि। अगर आ भी जाए और गलती से उसके कान में कथा भी पड़ जाए, तब भी बोला वो उस कथा का लाभ नहीं ले सकता। बोला कैसे? जो वस्त आव पुण्य कोई, तो आते नींद जुड़ा ही हुई। आएगा और आने के बाद, कथा में आने के बाद उसको नींद गिर लेगी, उसके पाप उसको नींद में डुबोगे। और बाई चांस उसने कथा सुन भी ली, नींद नहीं आई, तो वो कथा पांडाल में कुछ न कुछ गलत करके चला जाएगा। बोला क्या तो वो जो कथा करा रहे हैं उनके लिए कुछ बोल देगा, क्या तो वो श्रोताओं के लिए कुछ बोल देगा, और कुछ नहीं तो क्या तो वक्ता के लिए कुछ बोल देगा। जैसे सती ने बोला था, अरे कहा तो हमने क्या कथा सुना रहा, बोला शंकर इनसे अच्छी कथा सुना। कुछ ना कुछ पाप कर्म कर लेगा, और उस पाप कर्म को करने के बाद राम सिया राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हर गुरु बिंदक दादुर हो, सिया राम जय जय राम। हर गुरु बिंदक दादुर होई, हर गुरु बिंदक दादुर होई,
सहस्र पावतन सोई, जन्म सहस्र पावतन सोई। हर गुरु निंदक दादुर होई, हर गुरु निंदक दादुर होई। शंकर जी पार्वती को बोलते हैं, पार्वती जो व्यक्ति ऐसे कर्म को करता है वो अगला जन्म उसका दादुर मेढक का होगा। और बोला इतना ही नहीं, अगर उसने किसी समस्त पंडाल में बैठे हुए किसी भी जीव जंतु का अपमान कर दिया, पंडाल में बैठे हुए समस्त प्राणियों का अपमान कर दिया, उनको कुछ गलत बोल दिया कि अरे ये क्या कथा करा रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं सबके निंदा जय जड़ करही, सबके निंदा जय जड़ करही, सबके निंदा जय जड़ करही, सबके निंदा जय जड़ करही। चमगादड़ होय अवतारही, चमगादड़ होय अवतारही, चमगादड़ होय ते अवतारही, चमगादड़ अगर कथा पंडाल में बैठ भी जाए, कथा सुन भी दे, लेकिन कुछ न कुछ गलती करके जाता है। और अगर समस्त पंडाल में बैठे हुए मनुष्यों का उसने अपमान कर दिया तो बताओ उसका अगला जन्म क्या होगा? क्या चमगा। सब पढ़े लिखे आचरण, उसको अगला जन्म चमगा दड़का होगा। बोलने का अर्थ यह है सती और पार्वती के जीवन से हमें यही लेना है, सूक्ष्म लेना है कि माता पार्वती देखो अब कैसे ग्रस्त चलता है शंकर और माता पार्वती। पार्वती सत्संग को करती है और सती जानने के बाद भी कुछ न कुछ गलत करके आ गया, अपमान करके आ गई। कालभूषण लिखा, बोला बता क्या है। इसलिए मैं आप सभी को सचेत कर दूं कि कभी भी कैसी भी कोई कथा हो रही हो, ये मत बोलना कि सत्यनारायण की कथा 10 बार सुननी है, नहीं, कथा का अपमान हो जाएगा। 3 चीजें, कथा भंग, पंक्ति भेद, अगर जीवन में कर दिया ना तो कभी माफ नहीं। किसी की नींद भंग, सो रखा है व्यक्ति, अगर उसकी नींद भी भंग करते हो तो उसका दोष लगता है। कथा में बैठे हो और कथा में अगर डिस्टर्ब कर दिया वो भी दोष हो। और भोजन कर रहे हो, अपने आप भोजन किया, 100 बैठे हुए और अपने आप उठ गए, वो भी पंक्ति भेद का दोष लगता है। तो इसलिए कभी भी कथा में बैठो तो कथा करने वाले को और सुनने वालों को डिस्टर्ब नहीं, अपने आप आएगा, अपने आप बैठेगा। तो अब देखो कल भगवान शंकर का और माता पार्वती का विवाह हुआ। पोथी पढ़ पर जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुई। बहुत पढ़ लिख लिया, उससे बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। जिसने जीवन में 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, जिसने जीवन में प्रेम सीख लिया, माता से कैसे प्रेम करना, पिता से कैसे प्रेम करना, भाई से कैसे प्रेम करना, पड़ोसी से कैसे प्रेम करना, जिसने अपने जीवन में प्रेम को धारण कर दिया उसका ग्रस्त, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कभी भी जब सत्संग होता है,
बुलावा आया नहीं आया, निश्चित पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे हमारे हम सभी के बीच में जो गढ़वाल सभा जो संस्था है और उस संस्था की जिन लोगों ने नींव रखी थी, श्री रावत जी जो श्री डोभाल जी के सामने बैठे हैं, और डोभाल जी श्री रावत जी को, डोभाल जी थोड़ा सा रावत जी को भी, और आप भी थोड़ा ऊपर आ जाइए, या आप यहीं पे श्री रावत जी का सम्मान कर लीजिएगा, उनको दुपट्टा डाल के और उनका सम्मान कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग नींव नहीं रखते तो आज हमको यह कथा नहीं मिलती, और जो ये संस्था कार्य कर रही है, आज ये संस्था हमको देखने को नहीं मिलती। पता नहीं किस किस अवस्था में, किस किस मजबूरी में, कैसे आर्थिक तंगी में आप लोगों ने इस संस्था को बनाया और सुचारू रूप से सन 90 से यह संस्था हमारे बीच में चल रही है। और बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों ने उस स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो आप लोग ने इस संस्था की नींव रखी, इसलिए मैं आपको इस व्यास पीठ से सादर प्रणाम करता हूँ और ढेर सारी बधाई देता हूँ कि आपको देख करके पूरा समस्त समाज यही सोचे, यही देखे कि हमें भी इस प्रकार के सत्कर्म को करना चाहिए। सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सब लोग करतल ध्वनि के साथ, करतल ध्वनि के साथ ओ नमो शिवो शिव सगर बोले नाथ की जय, सब ओ बोलो बोलो सब ओ नमो शिवो सगर बोले नाथ बोले बाबा जी बोले सगर भगवान की जय। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, जहाँ सत्संग क्योंकि कोई पता नहीं है फिर सत्संग जीवन में मिलेगा या न मिलेगा, ये साथ कब आएंगे कोई भरोसा नहीं है।
सत्संग करने की कोई उम्र नहीं होती है। अरे तब क्या करोगे सत्संग, जब आंखों में पड़ जाएगा मोतिया, आंखों में पड़ जाएगा जाला, और कानों में लग जाएगा ताला। आंखों में पड़ जाएगा जाला और कानों में लग जाएगा ताला। नाक से बहेगा नाला, नाक से बहेगा तेरा नाला, और लाठी से पड़ेगा तेरी जरा जरा सी जिंदगानी में। क्या आंखों में पड़ जाएगा जाला और कानों में लग जाएगा तेरा ताला। नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ जाएगा ताला। तेरी जरा जरा सी वो जरा जिंदगानी में खड़े खड़े करोगे मलमूत्र प्यार, और पड़े रहोगे चारपाई में, और थूकते रहोगे थूकदानी में। क्या खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े रहोगे चारपाई में। सबकी स्थिति यही आएगी, और थूकते रहोगे थूकदानी में, थूकते रहोगे थूकदानी में। सत्संग करोगे क्या तब शक्ति न रहेगी जब, सत्संग करोगे क्या तब शक्ति न रहेगी जब, तेरी जरा जरा सी जिंदगानी में। इसलिए सभी को कह रहा हूं मैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर बोलो, सत्संग होता है वहाँ पर रोज जाओ, 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 वहाँ पर रोज जाओ। अरे सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होगी, अरे सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होगी, सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होगी, अरे सत्संग करने की कोई उम्र होगी। अमर यहाँ दीप है सखी कभी बुझती नहीं ज्योति, अमर यहाँ दीप है सखी कभी बुझती नहीं ज्योति, कभी बुझती नहीं ज्योति, कभी बुझती नहीं ज्योति। इसी ज्योति से जीवन की, इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जगाओ, सदा ज्योति जगाओ, इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जगाओ, सदा ज्योति जगाओ। सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। शंकर भगवान
कर देखो जरा, भव को कर देखो कि क्या बदलाव आता है जरा, भव देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल बन जाता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल होता है, हृदय निर्मल बन जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। सत्संगियों के संग, इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ, सदा जीवन बिताओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ सत्संग जाओ, जहाँ सत्संग होता है वहाँ परमेश जाओ। वहाँ परमेश जाओ, वहाँ परमेश जाओ, वहाँ परमेश जाओ। मुझे कार्ड आया है या नहीं आया, चले जाओ। और सत्संग को सुनने के बाद जरा ये भी अनुभव करना चाहिए कि मेरे जीवन में बदलाव आया है या। जब तक जीवन में बदलाव नहीं आया तब तक सत्संग सुनना है। बोले शंकर भगवान की हेलो। हम सभी के बीच में एक बटुक ब्राह्मण आए हुए हैं और आप उस बटुक ब्राह्मण को देख रहे होंगे। जैसे भगवान श्री नारायण जी ने वामन अवतार लिया, इन कथाओं को कर रहा, लेकिन ये हमारा बालक श्री तन्मय भारद्वाज जी, ये तो स्वयं जो भागवत की खान है श्री पाराशर जी, उनके शिष्य हैं और इसी बाल्यावस्था में उनके चरणों में समर्पित हो गए। तो मैं थोड़ा सा इस मंच से उनको 15-20 मिनट सिखाऊंगा और देखते हैं हमारे बच्चे ने कितना सीख लिया। सुनना चाहोगे? मैं तो अपने रिविजन किया हुआ, लेकिन एक बार गुरुमुख की वाणी सुन लेते हैं कि गुरु बच्चे को कैसे बना। बोलो साचे दरबार की जय हो। हम सभी के बीच में श्री एडवोकेट हरीश नील जी पधारे हुए हैं और हम सभी उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे बीच आए और हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। तो साचे दरबार की श्री भारद्वाज जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नौमीड्यते प्रवपुषे तडितंबराय गुञ्जावतंस परिपेक्षलसन्मुखाय वन्यासजेत्कवलवेत्र विषाणवे
क्षमाश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अवन्तकायां व्यहितावतारं मोक्ते प्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् नीलकण्ठाय देवाय चिताभस्माधारिणे त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहिता श्रीरामहर्षणदासस्य सुशिष्यं वेदसाम्बरम् नमामि वैष्णवाचार्यं गुरुं पराशरं सदा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके भगवंदन किए नासय वेदने बोल बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम ओ राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर ओ गोविंद गोविंद नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला
कृष्णलाल के चरणों से बहती हुई अनुकंपा से आज हमारा यह परम सौभाग्य है कि हम इस शिव जी के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ में विराजमान पूज्य व्यास जी एवं संतवृंद भक्तवृंद एवं भक्तमती माताओं को हृदय से नमन करता हूँ कि आपकी कृपा से मेरे को यहाँ 2 शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बोलते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा नहीं होगी तब तक हमको ना ही कोई सत्संग प्राप्त होगा ना ही कोई संत प्राप्त होगा। और देखिए हमारे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। इस उत्तराखंड नामक देवभूमि में बैठ के हम शिव चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, वो भी पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा है। हम इस मास में जो कुछ भी धार्मिक कार्य करते हैं अन्य मासों के मुकाबले 1000 गुना अधिक फल देने वाला ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास का पहले मल मास था। पुरुषोत्तम मास का नाम पहले मल मास था। अब देखिए नाम है मल मास, तो उससे सब लोग घृणा करते थे। उस मास में पहले कोई शुभ कार्य नहीं होता था। तो वो भगवान विष्णु के पास गया और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मेरा नाम है मल मास और मुझसे सब घृणा करते हैं, तो तब मुझको कौन अपनाएगा? तब प्रभु ने कहा, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको हम अपनाते हैं। संसार में मेरा नाम पुरुषोत्तम से विख्यात है। आज से तुमको भी सब लोग पुरुषोत्तम नाम से ही बुलाएंगे। भगवान ने मल मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया, इसलिए इसमें हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं उसका 1000 गुना अधिक फल हमको प्राप्त होता है। और भगवान तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति संसार से अपना मन हटाकर, संसार कुछ बोलते रहे या फिर ना बोलते रहे, अगर संसार से अपना मन हटाकर मेरे चरणों में झुका दिया तो मैं इसको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ। भगवान के वचन है, कोटि बदला अगर उस व्यक्ति ने करोड़ों ब्रह्म हत्या भी क्यों ना की हो, पर तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा अगर वो मेरी शरण में आ गया तो।